आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ रहा हूं यार, मैं 11 बजे आ रहा हूं। पहले तो आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव, 75 साल हो गए आजादी को भाई, क्या बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज 11 बजे मैं लाइव आऊंगा, आप सबको जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में रिमाइंडर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है सेशन का, इसको क्लिक करो। क्योंकि जो भी सवाल पूछोगे तुम, वो मैं बताऊंगा। आजादी से जुड़े हुए भाई, हमको कैसे मिली आजादी, आ जाओ। और यार सेल का आज आखिरी दिन है, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो जिसको जो भी कोर्सेज लेने हैं ले लो, 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ओके, ये खत्म हो जाएगा, सारे डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, अब सेल नहीं आने वाली, टाइम लगेगा। तो डार्ट, नासा का ये जो प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है, जिसको डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट बोला जा रहा है, इसको लॉन्च किया स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। अब एम क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी है। अब आपको पता है ना कि बहुत सारे उल्का पिंड जो है वो धरती पे गिरते रहते हैं। ठीक है, मतलब पास होते रहते हैं, धरती के बहुत करीब पास होते रहते हैं। तो ये जो इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, ये जो रॉकेट बनाया है, ये मान लीजिए कोई उल्का पिंड धरती की तरफ आ रहा है, और ये जो रॉकेट बनाया है ये इससे टकराएगा, ये देख रहे हो, ये है डायनामोस, और यहां पे ये ऐसे तड़ से टकराएगा, इंपैक्ट करेगा। ओके, तो अब जैसे ये इनका ओरिजिनल ऑर्बिट है, ये भाई एस्टेरॉइड का ओरिजिनल ऑर्बिट है, और ऐसे तो ये धरती से टकरा जाएगा, लेकिन ये इस ऑर्बिट को चेंज कर देगा। ठीक वैसे ही अब समझ लो कि ट्रेन, जैसे मान लो 2 ट्रेनें हैं और ये एक तरीके से एक ट्रैक पे चल रही है। अब दोनों ट्रेनें टकराएंगी तो हमको एक ट्रेन का डायरेक्शन बदलना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने बहुत भारी चीज से क्या किया कि इस ट्रेन पे टकराया, ताकि वो दूसरे ट्रैक पे चली जाए। सेम ये इनका मिशन है, ताकि कोई एस्टेरॉइड जो है, उल्का पिंड जो है, वो धरती से ना टकरा सके। और उसके बाद फिर इंपैक्ट का साइंटिस्ट स्टडी करेंगे, क्या ट्राजेक्टरी यानी कि जो पाथ है वो बदला है नहीं बदला है। और ये काइनेटिक इंपैक्टेड टेक्निक है, ताकि एस्टेरॉइड का ये है अरे मोशन है, उसको चेंज कर दिया जाए। समझ रहे हो, स्पेस में ही मोशन चेंज कर दिया, वो अपना रास्ता ही बदल ले। समझ रहे हो। अब ये जो टारगेट है अभी, ये छोटा डायमॉर्फस है ना। अब ये जो डायमॉर्फस है, पहले इस पे टकराया जाएगा, डायमॉर्फस पे। अब ये जो डायमॉर्फस है, ये बड़े एस्टेरॉइड डायडीमोस को ऐसे ऑर्बिट कर रहा है, तो इससे टकराएगा ये, ताकि ये अपना, देखो ओरिजिनल ऑर्बिट ही है, लेकिन टकराने के बाद इसका ऑर्बिट ही हो जाएगा। ओके, अब ये कोलिजन जो है, ये 26 सितंबर यानी कि अभी एक्सपेक्टेड है 2022 को। लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट है। ओके, तो ये है। अब नासा की जो प्लानिटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडली जॉनसन ने ये कहा है कि हमें इस टक्कर से काइनेटिक इंपैक्टेड टेक्निक की क्षमता का पता लगेगा कि कितनी तगड़ी तकनीक है ये, पता लगूगा साथ ही ये पता भी चलेगा कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, या धरती को ऐसे एस्टेरॉइड से बचाने के लिए कोई नई तकनीक ईजाद की जाए, यानी कि कोई और तकनीक हम लेके आए। और डायडीमोस तक पहुंचने के लिए समझ लीजिए बहुत तेज गति से टकराएगा, तगड़ी स्पीड होगी। और वही है कि दोनों की गति और दिशा के मामूली सा अंतर आ सकता है। अंतरिक्ष में 1 डिग्री या 1 किलोमीटर की गति भी काफी बड़ा असर डालती है। मतलब ये यहां का हिसाब किताब नहीं है कि धरती पे 1 किलोमीटर या थोड़ा सा अगर मीटर में चेंज हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और ये धरती से टकराव को रोक सकती है। और समझिए कि इस पे नजर भी रखी जाएगी भाई। डार्ट स्पेस क्राफ्ट पर नजर रखने के लिए इटालियन स्पेस एजेंसी का लाइट इटालियन क्यूबिक फॉर इमेजिंग एस्टेरॉइड, LICIA क्यूब, ये भी भेजा जा रहा है। जब टक्कर होगी ना डायडीमोस यहां पे एस्टेरॉइड से, मतलब जब उसके पास से गुजरेगा ये, मतलब सॉरी डायमॉर्फस से टकराएगा, तो ये जो लाइसिया क्यूब है ये इसके पास से गुजरेगा, ताकि बहुत ही क्रूशियल पिक्चर्स ली जा सके, तस्वीरें ली जा सके और धरती पर भेजी जा सके। नासा लगातार धरती के आसपास गुजरने वाले पत्थरों को उन पे नजर रखता है, और अगर कोई पत्थर धरती की 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी, यानी कि धरती और सूरज के बीच मौजूदा दूरी से लगभग 1.3 गुना ज्यादा दूरी तक जाता है, तो वो नासा के रडार पे आता है, और वहीं से फिर नासा इस पे नजर रखना शुरू कर देता है। अभी तक आपको बता दूं कि 8000 के करीब
नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जिनको दर्ज किया है, बिल्कुल धरती के पास से गुजरे, और ये अच्छी बात नहीं है, कभी भी कोई भी टकरा सकता है। इन्हीं उल्कापिंड की वजह से डायनासोर खत्म हुए थे, ये चीज है। और अगर समझिए कि जितना बड़ा ये डायमॉर्फस है, इसका व्यास तकरीबन 460 फीट के करीब है, तो अगर इतना बड़ा पत्थर अमेरिका पर गिरता है तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। ये इतना छोटा सा पत्थर है, और अगर इसका इंपैक्ट अमेरिका पे हुआ, मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं, तो खत्म हो जाएगा। और अगर समुद्र में गिरा तो एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाएगी। हालांकि नासा ने यह भरोसा दिलाया है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे 8000 पत्थरों में से एक भी अगले 100 सालों तक नहीं टकराएगा। लेकिन 100 साल के बाद का क्या जनाब? तो इसीलिए नासा ने पूरी तैयारी कर ली है कि भैया ये डार्ट मिशन जो है यही इंसानियत को बचाएगा, वरना तो हर हर शंभू। वैसे आपको बता दूं, इसकी स्पीड जो है 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ रहे हो? तो काफी स्पीड से ये टकराने वाला है, इंपैक्ट होने वाला है। ये लेक्चर था, और जैसा कि मैंने बताया कि आज सेल का लास्ट डे है बेटा, तो हमारे यूपीएससी को तो, और एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको तो आप जरूर अवेल करो, ठीक है? कूपन कोड आजादी यूज करो, और आजादी से जुड़े हुए जो भी सवाल है आप 11 बजे पूछो। थैंक यू सो मच।